नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरे साथ माही जी बैठी हुई हैं और माही जी लीड इंडिया में ही आपके लिए काम करती हैं और ये आपके बहुत सारे जो कॉल्स आते हैं उसको अटेंड करती हैं। तो माही जी ने लास्ट टाइम एक इंटरव्यू मेरा लिया था जिसमें कई सारे सवाल जो आपकी तरफ से पूछे जाते हैं वो इन्होंने पूछा था। आज फिर आपके बहुत सारे सवालों के साथ हैं। तो सबसे पहले तो मैं माही जी को मैं बोलूँगा थैंक यू सो मच कि आप फिर से वीडियो में आई हैं और जो भी हमारे ऑडियंस है उनकी तरफ से आप सवाल पूछने वाली हैं। जी बिल्कुल सर। तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस पूछे थे उससे ये था कि क्लाइंट के बहुत सारे डाउट क्लियर हुए थे और कुछ ऐसे भी डाउट थे कि जो नए अब के टाइम पे ज्यादा आए हैं। जैसे कि अभी जो आपने नया अपडेट दिया है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आप आर्य समाज करते हैं तो उसे रजिस्टर करवाना उतना ही जरूरी है। तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आया है कि जिन्होंने 2-2 महीने पहले सिर्फ आर्य समाज कर चुके हैं वो तो अब उनको रजिस्टर दोबारा कराना होगा या सिर्फ उनको पूरा प्रोसीजर दोबारा करना होगा आर्य समाज भी? और देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर था वो मैटर ये था कि यदि आप एक कपल हैं और आप शादी करते हो, शादी करके खाली आप आर्य समाज में जाओ और जा करके वहां से आपने मैरिज कर लिया और एक सर्टिफिकेट है आपके पास में और कोर्ट का कोई आपके पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं, यानी गवर्नमेंट के किसी अधिकारी द्वारा उस शादी को प्रमाणित नहीं किया गया है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ऐसे सर्टिफिकेट को नहीं मानते हैं। तो किसी को भी अगर लव मैरिज करना है तो कोशिश ये करनी है कि पहले वो अपने धर्म के हिसाब से शादी करे और फिर उसको गवर्नमेंट अथॉरिटीज या कोर्ट में जहां कहीं भी रजिस्टर्ड होता हो वहां पे मैरिज को रजिस्टर्ड करा ले। लेकिन जो लोग पहले से करा चुके हैं उनको उस पूरे प्रोसेस को नहीं करना है। क्योंकि आपने मैरिज कर लिया है तो अब मैरिज को रजिस्टर्ड करा लीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, जिस प्लेस पे आप रहते हो वहां मैरिज रजिस्टर्ड करा सकते हैं या फिर जहां शादी की हो वहां पे मैरिज रजिस्टर्ड करा सकते हैं और कहीं तीसरी जगह आप नहीं करा सकते। अब ये भी डाउट है कि जो मेन हमारा होता है एक स्पेशल मैरिज एक्ट है और एक हिंदू मैरिज एक्ट है। लोगों को इस चीज का डिफरेंस इतना नहीं पता। उनका कहना है कि सिर्फ जो अंतर जातीय करते हैं या फिर इंटर रिलीजन जैसे आप कह लीजिए सिर्फ वही स्पेशल मैरिज एक्ट कर सकते हैं या सेम रिलीजन वाले भी कर सकते हैं। देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट बेसिकली जो बनाया गया है वो इंटर रिलीजन वालों के लिए ही बनाया गया। जो अलग अलग धर्म के लोग हैं अगर उनको शादी करनी है तो इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हैं। लेकिन इंटर रिलीजन मैरिज में प्रॉब्लम ये है, आज के टाइम में अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में करना चाहते हैं तो घर पे नोटिस चला जाएगा और नोटिस को जो है जहां पे मैरिज रजिस्टर्ड होता है वहां पर भी डिस्प्ले किया जाता है। तो इतने में बहुत डर होता है कि इंटर रिलीजन मैरिज है और क्या पता किसी को पता चल जाए, घर वालों को मालूम चल जाए तो कोई मारपीट दंगा फसाद ना हो जाए, है ना। तो इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी इतना प्रैक्टिकल नहीं है कपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इसीलिए सजेस्ट ये किया जाता है कि आप पहले अपने धर्म के हिसाब से शादी कर लो और फिर मैरिज को रजिस्टर्ड करा दो। इक्वल टू स्पेशल मैरिज एक्ट होता है और कोई सर्टिफिकेट में डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में कराएं और अगर आप किसी और धर्म से हैं तो कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन में आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो कोई इश्यू नहीं है। और अब सर एक क्वेश्चन हो कि इसमें ज्यादातर माना जाता है कि आपने बोला था कि 3 डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए जिसमें आधार जरूरी है और आपका जिससे जन्म प्रूफ होता वो। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमारी पार्टनर अभी घर से निकल चुकी है, वो से आधार लेके निकली है, घर वालों ने डॉक्यूमेंट छुपा दिए हैं, अब हम कहाँ से लेकर आए या क्या करें? पहली बात तो ये है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा, ठीक है, तो मैरिज अगर हो भी जाएगा तो फिर शादी पे क्वेश्चंस खड़े होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये वीडियो इसीलिए तो बना रहे हैं कि घर से निकलने से पहले डॉक्यूमेंट्स लेके चलो। इनकेस मान लो कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात करो, एक बार आधार कार्ड को भेजो। आधार कार्ड भी कई तरीके से देखा जाता है, वो हमारे एक्सपर्ट देख के बता देंगे कि वो सही है, जेन्युइन है, नहीं जेन्युइन है और उस पर शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। हाँ, ठीक है। और अब जिन्होंने शादी कर ली हो 1 महीने पहले, अब उनकी पार्टनर से नहीं बन रही, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अब हमें कैंसिल करना पड़ेगा या डिवोर्स का जो पूरा प्रोसेस होता है वो करना होता है। देखो, शादी कोई मजाक नहीं है। एक बार शादी हो गई तो शादी हो गई, कैंसिलेशन का कोई चांस नहीं है। तो एक बार शादी हो गई तो डिवोर्स ही है रास्ता, है ना। तो कैंसिल कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि शादी कर लिए और महीने भर बाद फिर कैंसिल करा लेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई लॉ नहीं है इंडिया में, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस अगर लड़की के साथ में फोर्सफुली अगर शादी किया गया है उसी केस में जो है उसको हम नल एंड वॉइड करा सकते हैं, वो भी कोर्ट के थ्रू होता है।
ठीक है सर। बेसिकली मेन क्वेश्चन एक और है कि विटनेसेस का क्या रोल है, मतलब मैरिज के बाद किस तरीके से उनका क्वेश्चन ये होता है कि मैरिज हम कर लेंगे, हमारे ठीक है, हमें पूछा जाएगा कि लड़का लड़की ने शादी करी है, लेकिन विटनेसेस को क्या दिक्कत आ सकती है मैरिज के बाद, क्योंकि हमारी फैमिली एग्री नहीं होती। ऐसा होता है कपल, क्या होता है कि एक बार शादी होगी तो कपल तो चले गए, उन्होंने कहीं जाके छिप गए, या फिर मान लीजिए कि वो कहीं चले गए, अब शादी हुई है, घूमने चले गए। जी बिल्कुल। अब कोई पुलिस कंप्लेन अगर होता है तो पुलिस कंप्लेन होने के बाद से जो विटनेस के नाम होते हैं वो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है। तो शादी करोगे तो ऑब्वियसली आपको सर्टिफिकेट तो पहले भेजना है घर पे जी। या पुलिस के पास में। अब पुलिस को विटनेस का एड्रेस मालूम चल जाता है तो पुलिस विटनेस को पकड़ सकती है, उनको परेशान कर सकती है। जी। तो ये जरूर देखना चाहिए कि जो विटनेस है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उस सिचुएशन के लिए थोड़ा रेडी रहे, है ना। पुलिस अगर आपको बुलाती है, सवाल पूछती है, तो आपको उसके सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, ये होता है। और जो फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स में भी क्या होता है कि आप ऐसे फैमिली मेंबर्स को विटनेस बना देते हो जी। तो कल को अगर रिश्ता नॉर्मल हो जाता है तो हमने एक और चीज देखा है कि उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि लड़का और लड़की जिन्होंने शादी किया उससे तो फिर भी नाराजगी दूर हो जाती है, लेकिन जो लोग गवाह बने हुए होते हैं लड़के के फैमिली से, उनसे तो ऐसी पक्की दुश्मनी हो जाती है कि उनको यही लगता है कि यही लोग थे जिन्होंने उनके बेटी को या बहन को भगाया था। जी बिल्कुल। तो विटनेस तो सोच समझ के ही बनना चाहिए। तो ये चीज ठीक है। अभी जैसे कि एक नया ही क्वेश्चन आया था, मैं आपसे पूछ नहीं पाई थी कि एक कपल है, उन्होंने मैरिज करना है, उनकी पार्टनर बाहर की थी और वो थी डाइवोर्सी, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे थे फैमिली में कि मेरे को, हाँ उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन परिवार वालों से अभी छुपा के रखना चाह रहे थे। तो उस केस में क्या होता है? वो तो खैर उनका अपना कॉल है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप शादी कर रहे हो, ठीक है, और कोई भी चीज अगर आप हाइड कर रहे हो, लाइक ये हाइड कर लिया कि आप पहले से डिवोर्स्ड हो और आपने बता दिया कि अनमैरिड हो, तो उस केस में शादी जो हो जाएगी और वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, वो नल एंड वॉइड हो सकती है। अच्छा। उस शादी को कैंसिल कराया जा सकता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। तो इसलिए ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ऐसे में कुछ छिपाना नहीं चाहिए। खासतौर से जो पेपर से रिलेटेड वर्क है उसमें तो जो फैक्ट्स है वही बताना चाहिए जी, है ना, और ये छिप नहीं सकता, ये भी एक फैक्ट है। हाँ। तो वो चीज भी ठीक है। अब बात आती है परिवार के ऊपर कि कपल्स अपना तो चाहते हैं कि हाँ हमें कोई भी प्रॉब्लम है हम सहन कर लेंगे, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन फैमिली को दिक्कत नहीं आनी चाहिए पीछे से। ठीक है, तो उसके लिए तरीका यही होता है कि जब हमने अलग अलग प्रोविजन बता रखे, जैसे क्या होता है कि शादी होती है, शादी के बाद से मान लीजिए, मैंने कल सुना था एक मैटर कि लड़की के घर वालों ने ये लिखवा दिया कि उसके बेटी को जान से मार दिया गया, मर्डर हो गया उसका। अच्छा। उनको मालूम था लव अफेयर है, लेकिन उन्होंने मर्डर चार्जेस में जाकर के कर दिया। और लड़का और लड़की ऐसे थे जो कांटेक्ट ही नहीं कर रहे थे, अपना फोन बंद कर रखा था। अच्छा। अब आप सोचो उस सिचुएशन में तो लड़की के मतलब लड़के के सारे घर के लोगों को उठा करके पुलिस लेकर चली आई, क्योंकि उस पर जो आरोप है वो मर्डर का आरोप है ना। अच्छा। इसीलिए प्रिकॉशन के लिए बताया है कि आप इंटीमेशन लेटर भिजवाओ, ताकि शादी हो गई और शादी के बाद से हमने इंटीमेशन पुलिस को भिजवा दिया, तो हमारे पास ये बात तो रहेगी ना कि भाई मर्डर तो नहीं है, किडनैपिंग नहीं है, रेप नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा शादी हुई है। फिर पुलिस कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकती घर वालों के खिलाफ जिसमें उनको टॉर्चर होना पड़े, है ना। तो इसलिए सबसे पहला काम जो प्रिकॉशन रिलेटेड है वो है इंटीमेशन लेटर, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। ये सब चीजें ऐसी है जो जरूर कराना चाहिए अपने मैरिज के साथ में, तो इससे बहुत सेफ्टी रहता है। और बाद में तो शादी हो गई और सब कुछ हो गया, फिर भी कोई एकदम हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है कि परेशान ही करना है, तो हाई कोर्ट प्रोटेक्शन है वो भी हम दिलाते हैं। पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में अगर हाई कोर्ट प्रोटेक्शन लेना है तो लीज इंडिया के माध्यम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अगर हम इंटीमेशन भिजवा देते हैं तो उसके बाद भी अगर थाने से या एसपी ऑफिस से बुलाया जा रहा है कि आप आइए, तो 164 के जो बयान होते हैं वो जरूरी रहेंगे? फिर आपने इंटीमेशन भिजवा दिया, वो प्रूफ है आपके पास कि आपने भिजवाया हुआ था। अब अगर थाने से या एसपी ऑफिस से कॉल आ रहा है कि आप आके 164 का बयान दे दें, जी बिल्कुल, दो सिनेरियो है, या तो आप चले जाएंगे तो ये खतरा हो सकता है कि पुलिस पैसे खा के गिरफ्तार जी 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 बिल्कुल। अगर आप एकदम सेफ चाहते हैं तो हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले लें और फिर चले जाए 164 का बयान देने के लिए। अच्छा। जब हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं तो गिरफ्तारी पे स्टे लग जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नाम पे गिरफ्तार नहीं करेगी, तो फिर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती।
जी। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि क्या करना है। अगर हो सकता है कि किसी की सिचुएशन हो कि डायरेक्ट चले जाए और किसी की हो कि हाईकोर्ट प्रोटेक्शन निकल जाए। पैसे का भी है कि अगर आप हाईकोर्ट जाएंगे तो फीस लगेगा, अगर डायरेक्ट जाएंगे तो नहीं लगेगा। तो अलग अलग कपल के लिए अलग अलग वेरी करता है कि क्या है। जी जी बिल्कुल, है ना। तो अब इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये है कि एक कपल था, उसके क्लाइंट ने मुझसे यही चीज बार बार ही एक चीज दोहराई थी कि मैम अगर मेरी फैमिली की जो लड़की वाले हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग है मुझसे पैसों में भी और हाई लेवल में भी, तो मैं क्या करूंगा उस चीज का। कुछ नहीं, आप लीगल तरीके से जो लीगल प्रोसेस है आप उसको पूरा फॉलो करें। आपको मैरिज करनी है, मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना, इंटीमेशन, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, जितने प्रोसेस है वो आप पूरा करें ताकि किसी को थोड़ा सा भी मौका ना मिले आपके खिलाफ कोई लीगली एक्शन लेने के लिए, है ना। कई लोग, मैं एक और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, शायद मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि कपल को ऐसा लगता है कि 4,500 या कुछ 3,000 या ये पैसे बचा करके न्यूज़पेपर इंटीमेशन के, और वो शायद थोड़ा सा खिलवाड़ करते हैं अपनी लाइफ के साथ में। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको जरूर वो कराना चाहिए क्योंकि उससे बहुत सेफ्टी होता है। और एक और चीज बताऊं कि कपल ये भी सोचते हैं जब मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट आ गया तो फिर मेरे को क्या जरूरत है कराना। मैरिज सर्टिफिकेट तो आ गया आपके पास में, लेकिन आप उनको इन्फॉर्म कैसे करोगे? पुलिस को क्या आप जो है खुद जाके करोगे? जा तो सकते नहीं हो। लेटर भिजवाओगे इसलिए क्योंकि भाई लेटर के माध्यम से उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल गया, आपके पास रिकॉर्ड हो गया, इसलिए इसको करना जरूरी होता है, खाली सर्टिफिकेट से नहीं होता, है ना। अब कोई बोले कि मेरे पास BMW आ गई, अब कुछ बात ही नहीं है, लेकिन डीजल पेट्रोल तो सब डलवाना होगा ना, एज पर रिक्वायरमेंट तो करना पड़ेगा, मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें नहीं, वो चीज भी ठीक है। अब कपल्स का देखिए सर, वो ये है कि उनको दिक्कत है इसलिए वो क्लियर करते हैं। ये भी बोलते हैं कई बार कि आपको हम परेशान तो नहीं कर रहे बार कॉल कर करके। हाँ बिल्कुल सही बात है, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से टैकल भी करते हो, बहुत अच्छे तरीके से सलाह देती हैं। मैं तो इस बात से बहुत खुश हुआ कि आपके पास जब से पिछली बार हमने इंटरव्यू किया इतने सारे कॉल्स जो है बढ़ गए और आपके पास बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से क्वेश्चंस उठाते हो ना, उससे कपल को लगता है कि ये मैडम है जो ज़्यादा ठीक तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती हैं, और इससे भी जो है बहुत ट्रस्ट बिल्डिंग होता है। नहीं, वो चीज भी ठीक है सर। बाकी क्वेश्चंस तो इतने ही थे फिलहाल, अभी और आएंगे तो मैं पूछूंगी, लेकिन ये है कि अभी कुछ डाउट इन चीजों को लेके था, जैसे कि इंटर रिलीजन मैरिजेस अभी बहुत मुश्किल है करना, और दूसरी चीज है कि एज को लेके। ये तो सर एंड अब बता दीजिए कि कितना टाइम है किस चीज को लेके। इंटर रिलीजन मैरिज पे एक वीडियो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड हुआ था, और उसमें BBC, दैनिक भास्कर जैसे अखबारों ने ये कवर किया था कि किस तरीके से लीड इंडिया जो है कपल को सपोर्ट करता है। अगर कोई मैरिज से संबंधित अगर किसी को इशू है, लीगल इश्यूज है, तो चाहे इंटर रिलीजन ही क्यों ना हो, तो वो वीडियो जाकर देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हमने उसमें जो है बताया था कि कैसे एक कपल जो आरती और गुलजार थे, उन्होंने कैसे जो है अपनी पूरी स्टोरी बताई है, और उसको पूरे मीडिया ने कवर भी किया है। एक तो उसको जरूर देखना चाहिए, तो उससे पूरे प्रोसेस के बारे में मालूम चलेगा, और कभी भी कॉल करके हेल्पलाइन नंबर पर बात भी कर सकते हैं। दूसरा एज को लेकर के है, तो एज आज की डेट में लड़की की 18 वर्ष ही है और लड़के की 21 वर्ष है। एज पूरी होनी चाहिए, शादी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया इस चीज के लिए, और मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी नए क्वेश्चंस आए मैं आपसे पूछ सकूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा आ जाएंगे और दोबारा आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोबारा अगर माही मैडम से के माध्यम से सवाल पूछना हो तो जरूर कमेंट कीजिए, और इस वीडियो में जाकर के अपने सभी सवालों को पूछ लीजिए कमेंट के माध्यम से। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब समय पे सही तरीके से दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।